हेलो एंड वेलकम टू क्लासेस 24। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां अभी निकाली गई हैं। इससे पहले एक एडवर्टाइजमेंट आई थी आपकी 7,500 के करीब परमानेंट टीचर की टीजीटी की, और पीजीटी की आपकी आनी बाकी अभी एचपीएससी के थ्रू। उसके बाद भी ये आपका कौशल रोजगार के थ्रू रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो इनकी मंशा क्या है एक बार पहले ये देख लेते कौन सी वैकेंसी आई है, इनका प्रोसेस क्या रहेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। मैंने वेबसाइट खोल रखी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। यहाँ पे जाके हम देखते हैं जॉब एडवर्टाइजमेंट में। ये आपका प्यारा समझ ही रहे हो आप, आगे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए जॉब एडवर्टाइजमेंट में जाके सबसे पहले ये देखिए, काइंडली नोट रजिस्ट्रेशन फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु हैड ईयरली नॉट वर्क विद हरियाणा गवर्नमेंट। बिना एक्सपीरियंस के भी आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया भाई। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। देखिए पहले बता देता हूँ मैं कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन पे जाइए, यहाँ पे आप अपनी फैमिली आईडी डाल सकते हैं। अगर आप इस राज्य के नहीं हैं, दूसरे हरियाणा से अलग राज्य के हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई डोंट हैव फैमिली आईडी एंड आधार। यहाँ पे क्या होगा, आपकी 1000 रुपये फ़ीस लगेगी। ठीक है, जैसे आई एग्री करता हूँ मैं, तो आपकी यहाँ पे डिटेल भरी जाएगी और लास्ट में फ़ीस कटेगी। तो आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है डिटेल भर के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम फिर वहीं चलते हैं, कैंडिडेट जॉब पे चलते हैं। देखिए जॉब दिखा रखी है असिस्टेंट लाइनमैन की, ITI कोर्स के साथ 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, एज पर निगम वेज। यहाँ से अप्लाई होगा। अब जो टीजीटी पीजीटी की इनकी बात कर लेते हैं। देखिए पीजीटी की वैकेंसी, पीजीटी बायोलॉजी, जैसे आपका अभी अग्निवीर जैसे स्कीम आई थी, ये लगा लो वही स्कीम है। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाएंगे, परमानेंट भर्ती तो भूल ही जाओ। मतलब जो अब होंगी एक बार तो करेंगे, उसके बाद परमानेंट वैकेंसी का कोई चांस नहीं है। आगे टीचिंग में कोई फ्यूचर नहीं बचा अगर ये गवर्नमेंट रही तो। देखिए पीजीटी बायोलॉजी, इसमें आपकी वही क्वालिफिकेशन जो परमानेंट टीचर्स की होती हैं, एचटेट या सेटेट। जो भी आपकी परमानेंट टीचर में होता है सेम वही है इसमें। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पहले रजिस्ट्रेशन किए, फिर इसके बाद लॉगिन कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, पीजीटी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिंदी। देखिए आप पहले ये अंदाज़ा लगाइए। आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, टीजीटी देखिए पहले, टीजीटी इंग्लिश की आई है, ठीक है, टीजीटी हिंदी की, टीजीटी मैथमेटिक्स की, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल स्टडी। इनमें ज़्यादातर वैकेंसी आपकी ज़्यादा वो दी गई हैं जो आपकी परमानेंट वैकेंसी में जिसकी पोस्ट कम दी गई हैं, उनकी पोस्ट इसमें ज़्यादा दी गई हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उनकी पोस्ट ज़्यादा हैं जिनकी परमानेंट में कम है। तो इसी हिसाब से जो ये वैकेंसी पीजीटी की हैं, ये परमानेंट वैकेंसी में कम वैकेंसी आएंगी भाई। आप पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हो। जिसका नाम यहाँ पे आ गया ना, वो वैकेंसियाँ बहुत कम आने वाली हैं। मतलब कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश की ज़्यादा आई थी। जो परमानेंट वैकेंसी थी सबसे ज़्यादा टीजीटी इंग्लिश की थी, लेकिन यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश दे रखी है, बट इसमें सिर्फ एक ही 2 पोस्ट है। और जो टीजीटी हिंदी है इनकी ज़्यादा पोस्ट है, सबसे ज़्यादा एसएस की है इसमें, टीजीटी एसएस की। और टीजीटी एसएस की आपको पता ही है, जो परमानेंट वैकेंसी है टीजीटी की उसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी उनकी दी गई हैं जो परमानेंट वैकेंसी में इन्होंने कम लेनी है। तो आप ये लगा के चलिए, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिंदी। हिंदी वालों के साथ वही होगा भाई, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के साथ तो पता नहीं क्या ही दुश्मनी कर रखी इन्होंने। पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत। तो पीजीटी में जो ये पोस्ट दे रखी हैं, आपकी इनकी वैकेंसी बहुत ही कम आने के चांसेस, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ आएंगी, आ सकती है, लेकिन बहुत ही कम आएंगी। तो जो बाकी सब्जेक्ट बच गए उनकी पोस्ट ज़्यादा आएंगी। तो ये खेल कर रहे हैं भाई ये। इसके खिलाफ़ आपको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। अगर आपको
टीचिंग में अपना कैरियर बनाना है या पोस्ट चाहिए, क्योंकि आपको पता है नगर निगम के रेट का कोई आपकी ये बंधुआ मजदूरी है ना, इसमें आपको ना तो अच्छा वेज मिलेगा, कभी भी आपको निकाल सकते हैं, आपसे एक्स्ट्रा काम कराया जाएगा, एक तरीके से मजदूरी है, उससे भी कम रेट मिलता है आपको इसमें। बहुत बुरा हाल है भाई इसमें। और इस अगर ऐसे शुरू हो गया तो परमानेंट वैकेंसी फिर आएंगी नहीं, ये भी देख लो। तो इसके बाद ये देख लेते हैं कि ये खट्टर ताऊ बैठा है भाई, हर जगह इसकी फ़ोटो लगा रखी है, एडवर्टाइजमेंट ही होती है। ये पहले कहते हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, हर वेबसाइट पे इन्होंने अपनी फ़ोटो लगा रखी है। क्या है ये? अभी जो सरपंची के इलेक्शन होंगे, जो इलेक्शन होने हैं आपके, पता है नवंबर में डेट आ चुकी है, उसी के बीच में सीईटी है। अब ये सीईटी को ऐसा कर दिया इन्होंने, 30 को आपके इलेक्शन है, फिर 2 तारीख को इलेक्शन है, ये 4, 5, 6 को आपके ये सीईटी है, बीच में आदमपुर के इलेक्शन भी हैं। मतलब इन्होंने बीच में सारा काम 1 से लेकर 7 नवंबर के बीच में निपटा रहे हैं। मतलब इतनी क्या जल्दी है कि इन्हीं डेटों में काम हो रहा है, आगे पीछे भी तो हो सकता था 4-5 दिन। और ऊपर से हरियाणा के जो पंचायत के हैं ये 2 चरणों में करा रहे हैं, हर बार 1 चरण में होता था इलेक्शन, अभी की बार 2 चरण में करा रहे हैं। इसका मतलब ये सीधी सी बात इनके बस की नहीं है एक बार में कराना, पहली गवर्नमेंट भी तो कराते थे। अगर ये कह रहे हैं हम व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते तो किस लिए गवर्नमेंट में बैठे हैं भाई? ये गवर्नमेंट छोड़ो, अगर आपके नहीं है व्यवस्था ठीक करनी है, एक बार में इलेक्शन कराने, तो गवर्नमेंट को छोड़ दो भाई, पहले भी तो होते थे। अब की बार अलग थोड़ी है कोई, वही हरियाणा, यहाँ पे ना तो कोई दंगे होते हैं इतने जितने बाकी राज्यों में होते हैं, फिर भी इनसे कराए नहीं जा रहे हैं। ऊपर से बेरोजगारी में आपको पता ही है क्या हाल कर रखा है इन्होंने। कम से कम कोई चीज़ तो ढंग का कर लें। अब सीईटी का अभी तक नहीं पता, कोई नोटिस नहीं आया कि सीईटी का पेपर होगा या नहीं होगा। इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है, पढ़ने वाले बच्चे भी आधे ऐसे ही बैठे, क्योंकि पता है इलेक्शनों के बीच में आ गया, क्या पता हो ना हो, आगे बढ़े डेट, चांसेस यही है आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है सीईटी की तरफ से। सीईटी का ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी मानिए अगर डेट को, क्योंकि 1 मंथ तो लगेगा, पहले डेट देंगे, एग्ज़ाम सेंटर आएंगे, कुछ है ही नहीं अभी तक। तो भैया अपनी तैयारी तो करते रहो, 2023 का वेट करो, 23 में तो वैकेंसी होंगी पक्का। बाकी गवर्नमेंट का कोई भरोसा रहा नहीं है, इनका कोई मतलब है नहीं जनता से, युवा से तो है ही नहीं। अपने पकोड़े तलो और काम चलाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।